जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 15 के होमवर्क के ऊपर। डे 14 तक का होमवर्क हो चुका है, आधा से ज़्यादा बुक ख़त्म हो चुका है। आप अभी भी परेशान हैं कि भाई बुक्स मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मुझे तो लगता है अगले 5 से 6 दिन में या मैक्सिमम 10 दिन में सारा वर्क कंप्लीट रहेगा। आप पूरा दरोगा की तैयारी को कंप्लीट कर चुके रहेंगे। जो हम सोचे थे कि होमवर्क चलेगा 30 डेज तब जाके ख़त्म होगा, मुझे तो लग रहा है 20 या 25 डेज में ही ख़त्म हो जाएगा। आप बुक्स खोल के देखिए, अब बचा ही क्या है, सब कुछ हो चुका है। आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। जैसे कि मिडवल हिस्ट्री है, इसमें हम अपना नोट्स जितने दिन से दे रहे हैं 4-4 पेज करते हुए, पेज ही कितना था, 11 पेज था, और मुगल मिला के 4-5 और पन्ना, जो 2 दिन से चल रहा है मुगल। तो मतलब मुगल भी लगभग खत्म। कल भी मैंने मुगल दिया था, आज भी हम मुगल दे रहे हैं। मुगल में 5-6 पेज है, उसको आप खत्म कर जाइए 2 दिन में। सोचिए, अब हमारे पास वर्क कुछ नहीं बचा है। मिडवल हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा वर्क बचा है तो मॉडर्न हिस्ट्री में, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में बस 1-2 बार और देंगे खत्म। इंडियन जियोग्राफी भी अब खत्म होने वाला है। इतना जल्दी हमने हर चीज़ को कवर कर लिया और आपने हर चीज़ कंप्लीट कर लिया। टेस्ट में आपके मार्क्स जो आ रहे अच्छे आ रहे हैं, जिनके 50 भी आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं भाई। अभी आप करंट का कितना हिस्सा कंप्लीट किए हैं? मात्र 5 से 6 नंबर। वो 20 नंबर अभी बाकी है जो अंतिम समय तक चलेगा, है कि नहीं? अभी आप करंट नहीं किए हैं, इसीलिए आपका 50 आ रहा है। करंट का 20 नंबर जोड़िए, हो गया 70, है ना? अभी जियोग्राफी का हिस्सा बचा है, पॉलिटी बचा हुआ है, साइंस बचा हुआ है। जब सब ऐड होगा तो हो जाएगा 90। अभी आधा आप किए हैं तो आपका रिजल्ट 50-55 आ रहा है। अगर बढ़िया से आप किए हैं तो रिजल्ट आपका एकदम 55 के नीचे नहीं जाएगा, और थोड़ा गड़बड़ किए हैं तो भाई रिजल्ट और नीचे जा सकता है। लेकिन 55 आ रहा है ना, 50 आ रहा है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसको अपने आप को ना खुश करिए कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत सही जा रहा हूँ। ऐसे अपने आप में अनुभव कीजिए, क्योंकि जो मैं टेस्ट दे रही हूँ आप उसमें आपका रिजल्ट गिर रहा है। कई लोगों का कमेंट आया कि मेरा रिजल्ट इतना ही आ रहा है, डर लग रहा है, इससे ज़्यादा उठ नहीं रहा है। तो अब तैयारी ही अभी कितना किए हैं? मात्र आज जाके 15वां दिन हुआ। इतने दिन की तैयारी में आपका रिजल्ट आधा ही ना आएगा, और 15 दिन बीतेगा, रिजल्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखिएगा और खुश रहिएगा। अगर घबराएंगे तो जो बचा कुछ पढ़ाई ना, वो भी सत्यानाश कर देंगे, और रूटीन में और सारा कबाड़ आप डालना चालू कर देंगे। जो रूटीन में दे रही हूँ वो ना करके उसमें और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। ऑलरेडी हम जो दे रहे हैं वो ज़्यादा ही है, ठीक है? जो हम दे रहे हैं वो काफ़ी दे रहे हैं, उसमें नई चीज़ों को भी ऐड ना करते हुए बस इसको, और बस 10 दिन में ख़त्म होने वाला है। फॉलो कर दीजिए, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जो नए लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो भी आज से ही रूटीन को फॉलो कर ले, जहाँ से चल रहा है वहाँ से कंटिन्यू करें अपने पढ़ाई को। या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो डे 1 हम दिए हैं वहाँ से करें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा और अभी एग्ज़ाम आने में अच्छा खासा दिन है। तो वो चाहे तो D1 से फॉलो कर सकते हैं या डे 15 से ही मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम रिपीट में जब चलेंगे तो रिपीट में और सारे हम वर्क को लेके एक साथ, तो वापस से पुरानी चीज़ें फिर से आएंगी, है ना? तो वहाँ पर हम वर्क को बढ़ा देंगे, होमवर्क 6 ना करके 10 देंगे, क्योंकि हम लोग रिपीटेशन में चलेंगे तो सारे चीज़ को एक साथ कवर करते हुए चलेंगे, और बहुत आराम से वहाँ और चीज़ों को हम छोटा करके देने का कोशिश करेंगे कि और कम हम आपको प्रोवाइड कराएं। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, दिमाग वही चाहता है जो एग्ज़ाम में आ जाए, आप वही पढ़ेंगे। सब यही करते हैं, कोई एग्ज़ाम के टाइम में इतना लेके नहीं बैठता है, बहुत छाटा हुआ चीज़ लेके पढ़ता है। तो जो पढ़ रहे हैं कंठस्थ कीजिए और कम करते जाइए, रिवीजन कीजिए। दिन में पढ़िए, रात में रिवीजन, दिन में पढ़िए, रात में रिवीजन, एकदम रिवीजन मोस्ट है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं आज के होमवर्क के ऊपर। आज मिडवल हिस्ट्री है, तो मिडवल हिस्ट्री में हम अपना नोट्स दिए हैं आप लोगों को 11 पेज का पहले, और मुगल का नोट्स दिए हैं 6 पेज का। तो वो आप कर लीजिए। अब तक आई थिंक आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि कई बार रूटीन में मिडवल हिस्ट्री आ चुका है। तो आज जाके मिडवल हिस्ट्री हम लोग का हो गया ख़त्म। अब हम लोग इसमें रिपीटेशन में चलेंगे, जो भी जहाँ तक है उसको भाई रिपीट रिवीजन करें, क्योंकि बहुत सही है। क्योंकि मिडवल हिस्ट्री का लेवल आप जानते हैं ना, 3 क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो में मैंने एकदम फ्रेश बताया है। जब 15 साल के पेपर का एनालिसिस किया था तो क्वेश्चन का लेवल पता चल गया था भाई, देता किधर से है। भरोसा नहीं है, एनालिसिस वीडियो देखिए, हर साल के पेपर को देखिए कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसी हिसाब से हम तैयारी करवा रहे हैं कि भाई ये पूछा है इतना कर लो। SI निकालना है, प्रोफेसर का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, उतना निकल जाए। 3 क्वेश्चन आने हैं, 2 इसमें घुसने वाला है, 1 इसमें जाएगा सल्तनत काल में, ठीक है? और सल्तनत काल में भी जाएगा तो राइटर्स के नाम में मेरे को लगता है कि जाएगा, ठीक है? जिसका हम एक और कलेक्शन देने वाले हैं सारे राइटर्स के नाम के, ठीक है? तो वो हो जाएगा पूरा हमारा हिस्ट्री का हिस्सा कंप्लीट। तो बस इतना करना है कंठस्थ रूप से,
तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिमाग लगा के भाई 3 क्वेश्चन का लेवल है, लेवल क्या है वो पढ़िए, लेवल क्या है वो पढ़िए, ज़्यादा चीज़ों को मत समेटिए। अभी एडवांस बुक पढ़ने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम भी नहीं बचा है भाई, ठीक है। चलिए अब देखिए इंडियन ज्योग्राफी में क्या देना है। इंडियन ज्योग्राफी से हम दे रहे हैं 6.11 भारत में उद्योग, वो हम दिखा देते हैं हम कहाँ से देने वाले हैं। ये रहा, क्राउन से हम दे रहे हैं भारत में उद्योग। कहाँ से दे रहे हैं? क्राउन से, क्योंकि भाई क्राउन में ज्योग्राफी का हिस्सा बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसीलिए क्राउन से। यही चीज़ आप जब ल्यूसेंट में पढ़ेंगे ना तो जंपिंग नहीं होता है, कूद कर यहाँ कूद कर वहाँ, कुछ पॉइंट ऐसे छीट दिए हैं। ये मैं नहीं कहती, नेट पे के काफ़ी टीचर आपको कह देंगे कि भाई ये किया गया है ल्यूसेंट के बुक में, तो वो इसी के कारण हम वहाँ से वो चीज़ नहीं दे रहे, इससे दे रहे हैं। इसमें भी किया है, लेकिन अब मार्केट में यही 2 बुक अच्छी हैं, जिसके नाते यहाँ पे पीटी में एकदम मस्त है। पीटी में यहाँ से आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो इससे ना के बराबर प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से, ना के बराबर। कुछ हम पॉइंट कलर करके भेज देंगे, उतना बस याद कर लीजिएगा। देखिए हम पॉइंट आपको कितना दे रहे हैं, भले एक दिन में 7-8 पन्ना देते हैं, देते कितना है कलर करके? इतना। अगर आप इतना नहीं याद करेंगे तो आप कितना करेंगे? इतना कंठस्थ कर जाइए, रिजल्ट एकदम हो जाएगा। क्योंकि पीटी में क्वेश्चन का लेवल बहुत कम है, बहुत कम। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं पीटी में, जियोग्राफी में, ठीक है। जहाँ भी अगर लगे कि मैप की ज़रूरत है वहाँ पे एटलस की मैप का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप से ही सब कुछ होना है। तो ज्योग्राफी के लिए मैप चाहिए आप लोग को। तो भारत में उद्योग काम आप लोग को कलर करके भेज देते हैं। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक हमारा क्या है? SI श्वेता। सही से सर्च कीजिए, मिल जाएगा। कई लोग कह रहे हैं मिल ही नहीं पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया रहता है, वहाँ जाइए या तो टेलीग्राम पे ये सर्च कीजिए एकदम सटा के, SISSWETA, ठीक है। जब लिखेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे सारा PDF हम डालते हैं, ठीक है। चलिए अब केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। केमिस्ट्री में हम लेसन 10 दे रहे हैं, ईंधन चैप्टर। जानते हैं ये चैप्टर अच्छी है भाई, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ईंधन चैप्टर ये रहा, ऑलरेडी हम कलर कर चुके हैं। इसको हम मेंस लेवल से भी कलर किए हैं, क्योंकि क्या आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो भाई साइंस को समझना होता है। इसको नहीं कहेंगे कि कूद के यहाँ पढ़ लो, कूद को यहाँ पढ़ लो, ठीक है। इसको समझना होता है, तो इसको एक बार में समझते हुए चलिए, ठीक है। फिर रिवीजन में तो आएगा ही, अभी तो मेंस में बहुत टाइम है, तो वहाँ भी रिवीजन में आएगा ही, ठीक है। और यहाँ का कट ऑफ डाउन है, पीटी का कट ऑफ काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे क्वालिफाई करके भाई पहले जॉब में क्वालिफाई करके इंटर मार जाए, उसके बाद जाके मेंस में दबा के पढ़ेंगे डिटेल कि हाँ वहाँ पे कट ऑफ ले जाए। वहाँ पे कट ऑफ पे हम आपको वीडियो भेजे थे मेंस का, तो आप इतना घबरा गए। रियलिटी बोलने में क्या जाता है भाई, रियलिटी कट ऑफ जो भी दिखाता है उससे आपको एक्स्ट्रा देना ही होता है। आप मानो नहीं मानो, क्योंकि हम 3 बार पेपर दे चुके हैं, कट ऑफ के बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जल्दी ही पीटी का कट ऑफ हम आप लोग को वीडियो उपलब्ध कराएंगे कि पीटी का कट ऑफ इस बार कितना बन सकता है, पिछले बार क्या बना था या उसके पहले क्या बना था, कैसे लेवल जंप किया है, किस सब्जेक्ट को लेकर किया है, उस पर बढ़िया से डिटेल करके किसी दिन बात करेंगे। वहाँ से आप निश्चिंत हो जाएंगे कि है पीटी में इतना निकाल देना है और क्वालिफाई निकालना है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ईंधन चैप्टर, इसमें गैसीय ईंधन, जल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, इस सब के बारे में 1 लाइनर की तरह दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ लेना है। और स्पीडी साइंस में मॉडल सेट जो पीछे दिया हुआ है, हर दिन हम बोलते हैं 4-4 करके आगे जंप कीजिए, तो इस बार भी भाई 4 करके आगे बढ़िए, उसमें 4 और मॉडल सेट इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब तक हम लोग आई थिंक 25-26 के पार होंगे मॉडल सेट के, ठीक है। 4-4 करके आगे बढ़ रहे हैं ना। तो हमारा 2 जगह से साइंस करना है, एक तो हम ल्यूसेंट से कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं? ल्यूसेंट से, और ये स्पीडी साइंस वाले से मॉडल सेट याद करें, क्योंकि हम 1 लाइनर जो क्वेश्चन है ना एकदम सुंदर मस्त, पढ़ने में मज़ा आ जाता है, याद हो जाता है, तो वो क्वेश्चन हैबिट पे बन जाएगा। और जिनकी साइंस अच्छी है भाई, तो वहाँ आराम से ये मॉडल से जो है साइंस का उतना कर लेंगे, तो साइंस उससे भी बन जाने वाला है। क्योंकि हम भी यही करके जाते हैं, मेरी साइंस ठीक है तो यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, और BPSC और SI दोनों में यहीं से कवर कर लेते हैं। और जिनकी साइंस वीक है तो भाई वो ल्यूसेंट पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखें, वीडियो जाके पता करें नेट पर, अच्छे जो भी आप पहले सर्च करेंगे टॉपिक जो सबसे ऊपर आएगा, मतलब उसका अच्छा वैल्यू है, उसको देख लीजिए और वहाँ से समझ लीजिए साइंस को, ठीक है। साइंस को बिना समझे कुछ नहीं होने वाला है, साइंस को आपको समझना पड़ेगा।
अब करंट पे बात करते हैं, जिसको लेके आप में इतना डर है, पता नहीं क्यों है, जो सबसे आसान है, ना समझना है ना कुछ करना है, बस याद करना है। जहाँ साइंस में इतना दिमाग लगाना है, वीडियो ये वो, करंट में कुछ नहीं, क्योंकि एसआई का करंट सिर्फ नाम की तरह पूछता है। उसमें कुछ ये नहीं कि अंदर की बातें, उसमें साइंटिफिक कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे आसान और सबसे मस्त, क्योंकि पहले करंट क्यों नहीं देता था, क्योंकि करंट पहले लोगों के लिए आसान था, क्योंकि करंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर को तो अब आसान बना दिया ना करंट देकर, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन जो एक बुक में मिल जाने हैं। ये भी तो नहीं है सर्च करने हैं, न्यूज़पेपर इकट्ठा करना है, इतना गड्डी बना के रखना है, उसमें से निकालना है। पहले एसआई में करंट पूछा जाता था 5 से 7, अब देखिए 30 पूछ लिया गया। तो ये मेरे लिए बेनिफिट है ना, हर चीज़ को सीधा रूप में समझिए, ये बेनिफिट है। ये हमारे लिए बेटर बात है कि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कि ज़्यादा करंट बन रहे हैं, जिसको एक पतली सी किताब लेनी है, जिसको वहाँ से पढ़ जाना है, और उसमें भी हम आपको छांट के दे रहे हैं कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो और अच्छी बात हो गई। तो करंट में हम पेज दिए हैं 23 एंड 24। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। 23 में है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख निधन, जितने लोग निधन किए हैं उसके बारे में है। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ को हम कलर करके भेजते हैं। 24 में भी वही हिस्सा है, और पेज हम पीछे से भी लेना चालू कर दिए हैं, जहाँ पे एक ही बार बहुत सारे क्वेश्चन के कलेक्शन रहते हैं। जैसे ये रहा राष्ट्रीय घटना चक्र चल रहा है, जिसमें 2 पेज हम पहले दे चुके हैं आप लोगों को, और 2 पेज आज देंगे, जिसमें 77 पेज नंबर और 78 राष्ट्रीय घटना चक्र का। इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, जो बिहार में पूछा जा सकता है, उसको हम कलर करके भेज देते हैं। ये बीपीएससी के लिए भी करंट है, करंट आपको इतना करना होगा, थोड़ा इससे ज़्यादा ही करना होगा बीपीएससी वालों को, ठीक है, एसआई की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही करना होगा। मेरे रूटीन में हम बीपीएससी कहते हैं कि है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम लेवल में है, आपको खुद से थोड़ा ऐड कर देना है बीपीएससी के लिए। और जिनकी दोनों पेपर है भाई, तो वो घबराए नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा करके पढ़ ले, एसआई से तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े, हो जाना है। और देखा जाए ना तो एसआई के पीटी या मेंस के क्वेश्चन ना थोड़ा डीप में पूछे भी जाते हैं ना, तो बीपीएससी के क्वेश्चन डीप से नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट बनते हैं, इजी। नहीं विश्वास है तो नहीं जाइए प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और एसआई का देखिए, अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो बीपीएससी को लेकर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। करंट हम आपको 4 पेज दे रहे हैं, वो भी छांट के एक दिन में आराम से किया जा सकता है। ये जितने भी वर्क है, अगर कोई कितना अभी जितना दिन से आप लोग कर रहे हैं रूटीन, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक आपका स्पीड आई थिंक 3 से 4 घंटा हो गया होगा ये सारे चीज़ को करने में। और जो नए हैं उनको भाई 10 घंटा लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 घंटा लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई का कोई टाइम और लिमिट नहीं होता। अगर हमसे आप पूछते हैं कि हम कितने देर पढ़ते थे, तो हम नहीं सोचते थे कि हम कितने देर पढ़ रहे हैं। हम अपना अदर काम कर लिए, उसके बाद पूरा टाइम मेरा पढ़ाई है। मोबाइल से आजकल पढ़ना है, आप कुछ भी, अब खाना भी बना रही हैं तो मोबाइल में लगा के आप देखते रहिए, कुछ भी कर रही है तो हेडफोन में कान में कुछ सुनिए, हर जगह से आप पढ़ सकते हैं। आजकल इतनी सुविधा है, तो पढ़ाई का कोई टाइमिंग नहीं है कि 7 घंटा या 8 घंटा, ठीक है। पढ़ाई कभी भी किया जा सकता है, जब भी आप फ्री हैं। जिसका एग्ज़ाम सर पर है तो उनको तो भाई कोई टाइमिंग नहीं है, उनको बस पढ़ना है। अब परिस्थिति जो भी हो, सिचुएशन कीजिए। जैसे मैं जब शुरू में पढ़ती थी तो ट्यूशन कराते थे, तो हम कान में हेडफोन लगा लेते थे, हेडफोन पे अपना लेक्चर सुन लेते थे और ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ा देते थे, ठीक है। इससे मेरा दोनों काम हो जाता था, एक कान में अपना लेक्चर भी सुन रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हैं। जब मौका मिला पॉज करके अपना पढ़ा भी लिए, फिर कान में चल भी रहा है। इससे मेरा बहुत सारा तैयारी हो जाता था। तो सिचुएशन आप बनाइए अपने अनुसार। घर में शादी है, कहाँ से टाइम निकालना है, 2 घंटा 3 घंटा, किसी भी तरह वो आप जानिए। परिस्थिति को एक तरफ कीजिए, नहीं तो बस दिन ही निकलते जाएगा। शुरुआत में देख रहे थे कितने लोग वर्क को कर रहे थे, जो हम होमवर्क दे रहे थे बहुत लोग उसको कर रहे थे, लेकिन अभी देख रहे हैं बहुत कम लोग वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। आप यही करके सोचते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, इतना मतलब घटते जा रहे लोग। जब उतने लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ और सब लोग होमवर्क कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? परिस्थिति से पीछे भागने लगे तो कैसे एसआई बनेंगे? परिस्थिति को छोड़िए ना, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप फेलियर हो जाएंगे ना, कोई नहीं आपको जानता कि आप कौन हैं, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। वो मैजिक को नहीं फील कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं। उस मैजिक को फील करने के लिए थोड़ा पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। मैथ्स में आज मैथ्स का रूटीन है, तो मैथ्स में हम चैप्टर दिए हैं मिश्रण,
मैथ्स वाले एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लेवल क्या है और चैप्टर कहाँ से बन रहे हैं। तो उसमें हम 12 चैप्टर को आपको क्लिक करवाए थे, जिसमें हम सोच रहे हैं कि 12 को एक एक डे करके दे दिया जाए। मिश्रण में भी ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पे हाथ नहीं बैठाने हैं। जो सबसे सिंपल क्वेश्चन शुरू में 20 दे दिए जाते हैं किताब में कोई भी कॉम्पिटिशन के, वहाँ से मिश्रण के 20 क्वेश्चन पर हाथ बैठा लीजिए कंठस्थ, बस हो गया। 20 गो, ज़्यादा नहीं कहते हम, 20 गो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर, वीडियो देखिए। अगर ये टफ है तो मान लीजिए इसको 1 से 2 घंटा दीजिए ना। इसको केमिस्ट्री नहीं, जिसका वीक है, नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी 2 घंटा दीजिए, वीडियो पे दीजिए, बुक्स से दीजिए, कैसे करके भी 2-4 घंटा हो गया। ये तो कंप्लीट ही में चल रहा है, तो मान लीजिए तो 30 मिनट से 1 आवर है ना। और ये रहा इंडियन ज्योग्राफी, ये भी बहुत ईजी है, जहाँ पर हम कलर करके भेज देना है। रटना है सिर्फ 1 घंटा, रटना ही ना है, और रटना है लिख के। कितनी बार भी मैंने बोला है ना, जो भी करना है लिख के। जब फिंगर चलती है तो माइंड चलता है। नहीं लिखेंगे, आज याद करेंगे, 10 दिन बाद नहीं रहेगा दिमाग में, हम लिख कर दे देंगे। आज पढ़ेंगे, 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा अगर आप लिख के नहीं याद कर रहे हैं। अब वही आप कह रहे हैं कि हम भूल जा रहे हैं, गलती हमारे अंदर न है, हम अपना मेहनत उतना दिखाई नहीं रहे हैं। खुद को ना स्वीकारिए कि हम गलत हैं। जब खुद को स्वीकारेंगे ना तो मेहनत करने का जज्बात क्रिएट होगा। किसी और पे गलती मत थोपिए कि तुम्हारे नाते पढ़ाई छूट रहा है, इसके नाते पढ़ाई छूट रहा है। खुद की गलती को आकिए, सब हम ही करते हैं, सबके पास सिचुएशन है। और टेस्ट में हम आपको दे देते हैं, ठीक है। टेस्ट हम आपको जो दे रहे हैं, जिसमें आपका रिजल्ट 50-55 आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अभी आधी तैयारी हुई है, आधा और बाकी है। जैसे ही पूरा वर्क कंप्लीट होगा, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली, अगर थोड़ा भी कोई फॉलो किया वगैरह तो उसका 70 जाएगा, जो पूरा किया है तो उसका तो 90+ रखा है, ठीक है। अगर आप मुझे पूरा तरह से फॉलो किए हैं तो 90+ तो रुकेगा ही नहीं, उस टेस्ट में आपका आएगा उतना रिजल्ट, श्योर है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।